लखनऊ में आज सीएम योगी करेंगे छठ पर्व को लेकर बैठक, अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा। नहाय खाय से शुरू है, आज है खरना, कल है पहला अर्घ। बिहार पूर्वांचल के महापर्व छठ व्रत का दूसरा दिन भर के उपवास के बाद व्रती करेंगे रसियाव रोटी से छठी मैया की पूजा। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी, आज प्रदेश भर में भाजपा चलाएगी मतदान पुनरीक्षण अभियान। लखीमपुर खीरी में आज सियासी पारा रहेगा हाई, सपा उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे नरेश, उत्तम पटेल समेत कई दिग्गज सपा नेता। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 4 आईएएस 2 आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर। केदारनाथ के उत्तरी क्षेत्र में ठीक नहीं है निर्माण कार्य, सर्वेक्षण से लौटी वैज्ञानिकों की टीम ने निर्माण पर रोक लगाने की सिफारिश की है। आज वैज्ञानिक मामले में कर सकते हैं बड़ा खुलासा। मथुरा में गोपाल आश्रम के बाहर 2 महिलाओं की लाश मिलने से सनसनी, प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का है आश्रम। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मृतक महिलाएं बिहार और लखनऊ की रहने वाली। मेरठ में पुलिस का बड़ा एक्शन, नॉर्थ ईस्ट के पशु तस्कर अकबर बंजारा पर कार्रवाई, 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई, अकबर बंजारा और पिता पीरू बंजारा का 18 करोड़ का कीमत का आम का बाग कुर्क हुआ। असम में मारा गया था गो तस्करी के सिंडिकेट को चलाने वाला अकबर और उसका भाई सलमान, गो तस्करी करके कमाई थी अरबों की संपत्ति। गोरखपुर में अस्पताल बना जंग का मैदान, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स तीमारदार के बीच हुई मारपीट मामले को लेकर एक्शन में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, पुलिस तफ्तीश में जुटी, मारपीट में 3 डॉक्टर हुए घायल। आजम खान की सदस्यता रद्द होने पर बोले मंत्री दयाशंकर सिंह, कहा जो निर्णय है वो संविधान के अनुसार ही हो रहा है, न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार ही फैसले हो रहे हैं। दयाशंकर सिंह ने कहा न्यायालय ने सभी चीजों पर विचार करके फैसला लिया है, आने वाले दिनों में जो लोग राजनीति में कुछ भी बोलते हैं उन पर नियंत्रण रहेगा। आजम खान की सदस्यता रद्द होने पर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा बोले, भाजपा पहले मुकदमे लिखवाती है फिर कराती है सजा दिलाने की कोशिश। रविदास मेहरोत्रा ने कहा, हम लोग इस तरीके के दमन और जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं, हम इसके खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे। कौशाम्बी में मंत्री संजय निषाद ने की मायावती की तारीफ, कहा धन्य हो कांचीराम, धन्य हो मायावती, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। संजय निषाद मंजनपुर में कर रहे थे जनसभा को संबोधित, संजय निषाद ने कहा अपनी मां की कोख से हाकिम बनाया, दरोगा बनाया, ये उनका पावर है, ये उनका समाज है। कुशीनगर में अवैध मदरसों का संचालन हो रहा है, लेखपाल की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे आए। सरकारी जमीन पर संचालित हो रहा था मदरसा, टीचर स्टाफ को लेकर सरकारी वेतन भी मिलते थे, आगे हो सकते हैं और बड़े खुलासे। दिल्ली में चला बड़ा विमान हादसा, बेंगलुरु के लिए टेक ऑफ कर रहे इंडिगो प्लेन के इंजन में लगी आग, ऐन वक्त पर रोकी गई फ्लाइट, बाल बाल बचे 184 लोग, दूसरे प्लेन से भेजे गए बेंगलुरु। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बिगड़ने लगे हालात, दमघोटू हवा बनी रेड जोन में, एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 400 से ऊपर एक्यूआई। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में बढ़ा ऑटो टैक्सी का किराया, ऑटो का मीटर 30 रुपए तो टैक्सी का मीटर 40 रुपए डाउन होगा, इसके बाद हर किलोमीटर पर लगेंगे ज्यादा पैसे। दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण आज, राजस्थान के नाथद्वारा में बनी 369 फीट ऊंची विश्वास स्वरूपम दिया गया है इसका। भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन, आतंकवाद के खात्मे पर दिल्ली में होगी चर्चा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, सूरत के होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 जनसभाएं भी करेंगे। दिल्ली में रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पर रोक के खिलाफ आपका घेराव, आप कार्यकर्ता आज 11 बजे उपराज्यपाल के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। संजय राउत के बाद शिवसेना नेता और मुंबई के मेयर रह चुकी किशोरी पेडनेकर पर गिरफ्तारी की तलवार, आज फिर से पुलिस करेगी एसआरए स्कैम में पूछताछ। एमपी के कटनी जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही उजागर, 29 दिन की जिंदा नवजात को मृत बताकर परिजनों। एमपी के इंदौर में 3 नाबालिगों ने जहर खाया, 2 लड़कियों की मौत, एक खतरे से बाहर, तीनों सहेलियां अष्टा जिले की रहने वाली हैं, सुबह बस से इंदौर पहुंची। गुरुग्राम में दिवाली की रात चलती कार में पटाखे छोड़ने के 3 आरोपियों को जेल हुई, कार मोबाइल जब्त। रायबरेली में घूस लेते थाने के एक बाबू का वीडियो वायरल है, महकमे में हड़कंप है, पुलिस अधीक्षक ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की।
बुलंदशहर के सदर विधायक प्रदीप चौधरी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची। सड़क में गड्ढे से हुआ हादसा। सदर क्षेत्र के अछेजा घाट से लौटते हुआ हादसा पेश आया। प्रयागराज में ग्लोबल अस्पताल के संचालक को बड़ी राहत। खराब प्लेटलेट चढ़ाने को लेकर सुर्खियों में आए अस्पताल को हाई कोर्ट से राहत है। बुलडोजर एक्शन पर 6 हफ्ते की रोक, प्राधिकरण ने दिया था नोटिस। मेरठ में 400 लोगों के धर्म परिवर्तन का आरोप। एसएसपी ने मामले के जांच के दिए आदेश। सहारनपुर में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पर छापा। ब्रांडेड कंपनियों का हॉल मार्क लगाकर बेची जा रही थी खाद। इटावा चकर नगर ब्लॉक प्रमुख की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मतदान हुआ। 44 बीडीसी सदस्यों ने वोट किया। भाजपा की राधा देवी यादव ने सपा प्रत्याशी प्रमिला देवी यादव को 6 वोट से हराया। बाराबंकी में भाजपा सांसद ब्रजभूषण ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए। योगी सरकार के अधिकारी पूरी तरीके से हावी हैं। अफसरों के पैर छू रहे विधायक और सांसद। आजम खान के विधानसभा से सदस्यता रद्द। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रद्द की आजम की सदस्यता। हेट स्पीच मामले में आजम को सुनाई गई है 3 साल की सजा। पसमानदा समुदाय को साथ लाने पर माफिया अतीक की पत्नी ने सीएम योगी की तारीफ की। आगामी चुनाव में मुस्लिम दलित गठजोड़ की कवायद को भी हवा दी। लखनऊ में बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। अफजाल की पत्नी के नाम पर मकान कुर्क हुई। 12.5 करोड़ से ज्यादा अचल संपत्ति पर शिकंजा। पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए भारी बजट स्वीकृत। पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए 650 करोड़ को स्वीकृति मिली है। जल्द ही बॉडी वॉर्म कैमरे, फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस होगी यूपी पुलिस। यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर बोले भूपेंद्र चौधरी, परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट मिलेगा। सब पहलुओं पर नेतृत्व कर रहा है विचार। लखीमपुर खीरी के गोला सीट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा ने झोंकी ताकत। प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 3 नवंबर को होगी वोटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के गलवान घाटी के सिमली ग्वादम राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने 3 मोटर पुलों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। करोड़ों की लागत से हुआ निर्माण। थराली विधायक रहे मौजूद। चंपावत में भारत नेपाल सीमा पर बनने वाले सूखा बंदरगाह का निर्माण कार्य शुरू होगा। भूमि स्थानांतरित जैसी सभी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। भारत से 4, नेपाल से 8 किलोमीटर का हाईवे बनाने का तैयार। कर्णप्रयाग ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित बीसीसी की बैठक में अधिकारियों के शामिल नहीं होने से जनप्रतिनिधियों में नाराजगी। खाली पड़े लेखकार, उपलेखकार पदों पर जल्द नियुक्ति नहीं होने से मेले में सीएम के घेराव का ऐलान। हरिद्वार में छठ पूजा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी शिरकत करती नजर आई। रानीपुर के विधायक आदेश चौहान, शहर विधायक मदन कौशिक, नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा भी मौजूद हैं। रानीबाग स्थित एचएमटी फैक्ट्री की 45 करोड़ की जमीन केंद्र सरकार ने राज्य को देने का फैसला किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने भी फैसले का स्वागत किया। पौड़ी में हुए बस हादसे में मजिस्ट्रेट की जांच पूरी। डीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50,000 मुआवजा राशि दी। बस हादसे में 33 लोगों की मौत, 19 घायल। उत्तरकाशी के नेलांग बॉर्डर स्थित पागल नाला पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने 10 करोड़ की लागत से बने पुल का शुभारंभ किया। सेना को समर्पित किया पुल। उद्घाटन पर सेना, बीआरओ, आईटीबीपी के अधिकारी मौजूद। रानीखेत के बगवाली पोखर में 4 दिवसीय ऐतिहासिक बंबई कौतिक मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक मदन बिष्ट, ब्लॉक प्रमुख दीपक करौला ने किया। केदार बद्री समिति के अध्यक्ष एफआईआर दर्ज करेंगे पुरोहित। जहां केदारनाथ के गर्भगृह में सोने की परत लगाने का विरोध होगा। प्रदेश सरकार मंदिर समिति अध्यक्ष को हटाने की भी मांग। रुड़की में अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। चेतावनी के बाद सड़क के किनारे अतिक्रमण को हटाया। गाजीपुर में राममूर्ति अस्पताल के खिलाफ शिकायत पर एक्शन में प्रशासन। कुमाऊं कमिश्नर से की गई शिकायत पर जांच की। रुद्रपुर में छठ महोत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। छठ घाटों पर सफाई की जा रही है। छठ बेदियां बनाई हैं। कोरोना काल के बाद पटरी पर लौटी केदारनाथ धाम यात्रा। इस बार केदारनाथ यात्रा में विभिन्न महिला समूहों ने 48 लाख का कारोबार किया। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला। दबंगों पर जबरन गरीब परिवार के लोगों का धर्म परिवर्तन का आरोप। भाजपा नेताओं के साथ शिकायत की गई। बरेली में 24 घंटे के भीतर चोरी की 3 बड़ी वारदातें। चोरों ने व्यापारी के घर ताला तोड़ 20 लाख की चोरी की। शादी में गया था व्यापारी का परिवार। जांच में जुटी पुलिस। मिर्जापुर में कार चोर गिरोह का पर्दाफाश। 6 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र से चोरी हुई थी कार। गाजीपुर पुलिस के हाथे चढ़े 3 हेरोइन तस्कर। 1 किलो हेरोइन समेत 2 लाख कैश, 2 बाइक बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी। सीतापुर में दलित महिला की पिटाई के मामले में जांच शुरू। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य अंजू बाला ने मौके पर जाकर जांच की।
बिजनौर के लेनपुर इलाके में कलयुगी बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा। शराब के लिए पैसे मांगने पर नहीं देने पर पीट कर हत्या की। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार। कौशाम्बी में गलत इलाज के चलते मरीज महिला की जान गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सरकार व्यवसायियों के लिए शानदार रही। पर्यटन के हिसाब से व्यापारियों, घोड़ा खच्चर मालिकों के लिए अच्छा मुनाफा हुआ। अब तक 43 लाख से ज्यादा यात्रियों के पहुंचने के। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का आजम खान पर बयान। कहा, राजनीति में विरोध जरूरी, मर्यादा जरूरी होती है। उसके साथ आजम खान मामले पर जो फैसला आया वो हमीरपुर में एडीओ चंपावत की मनमानी। सफाई कर्मियों में आक्रोश। कई सालों से कार्यालय में अटैच कर्मचारी अब उनके क्षेत्र में तैनाती की मांग कर रहे हैं। महोबा में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने जाम लगाया, नारेबाजी की। 4 दिन से खाद के लिए परेशान है किसान। खाद विक्रेता पर कालाबाजारी का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।